धन्यवाद आपका। मैं आपके बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज ये हमारा सेकंड एनुअल फंक्शन है और अभी स्कूल हमारा छोटा है, लेकिन हमारा संकल्प बच्चों के उज्जवल भविष्य का बहुत दृढ़ है और ये और अधिक दृढ़ होता जा रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल पे अभिभावकों का बहुत विश्वास और सहयोग रहा है पहले से ही, और आगे भी हम इस स्कूल में बहुत कुछ करने वाले हैं। और हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। छोटा स्कूल है, लेकिन आगे हमें बहुत सी चीजें इस स्कूल में डिजिटल लर्निंग की जो प्लानिंग कर रही है वो हम इसे आगे अप्लाई करने वाले हैं। और इस स्कूल के लिए इन सभी अभिभावकों के साथ हमारे साथ जो हमारे आसपास के लोग हैं वो सभी सहयोग कर रहे हैं। तो आज एनुअल फंक्शन है, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और हमें इनसे कोई ज्यादा अपेक्षाएं भी नहीं है। वो बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, इस तरह से भी करेंगे जो भी करेंगे। तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को आगे खड़ा करके, और हम भी बहुत खुश हैं उनके लिए। तो बिना प्रेशर के हम बच्चों को जो भी करवाते हैं और आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्कूल सभी एक जैसे ही होते हैं और हर एक स्कूल यही चाहता है जो बच्चे उनके पास आए उन बच्चों को वो सर्वांगीण विकास के साथ एक बेहतर भविष्य दे सके। तो अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस पढ़ाई आ गई है, तो हमने भी काफी कुछ कर रखा है अपने स्कूल में आगे बढ़ाने के लिए। अभी तो हमारी प्री चल रही थी, प्री क्लासेस चल रही थी, तो इसके लिए हमने बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रखी है। यहाँ पे हमारी जो प्री क्लासेस है उसमें हम डेली एक्टिविटी बेस पे बच्चों को पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी जो बड़ी क्लासेस है उसमें भी हमने काफी चीजें ऐड कर रखी हैं। और कंप्यूटर का क्लासेस है हमारा, जो हम डेली बच्चों को प्रैक्टिकल कंप्यूटर देते हैं, जो कि बहुत आजकल ज्यादा स्कूलों में है नहीं है, भी तो बहुत कम बच्चों को आगे मौका मिलता है कंप्यूटर में बैठने का। तो हमारा यहाँ पे बच्चों के लिए 8-10 कंप्यूटर मैंने रखवा रखे हैं, और एक्स्ट्रा क्लासेस एडवांस क्लासेस चल रही है, स्मार्ट हमारी क्लासेस है, और टीचर्स हमारे वेल एजुकेटेड है सारे, तो हो रहा है आगे धीरे। गौरवशाली पुरुष श्री सच्चिदानंद भारती जी का। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? कौन है, क्या नाम? मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने परोपकारी व ईमानदारी के लिए माने जाने वाले कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स ऑफिसर श्री मितेश्वर आनंद गौर जी का, जिनका पर्यावरण क्षेत्र में काफी योगदान रहा है, जिन्होंने स्थानीय जन के साथ मिलकर कल्पतरु समूह की नींव रखी, जिसका द्वारा प्रकृति के लिए किए गए। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री मितेश्वर आनंद गौर जी का। आपका कोई पढ़ता है स्कूल में? कौन? क्या नाम है उसका? शिवांशी रावत। कौन सी क्लास में? LKG। कैसा है स्कूल पढ़ाई है? ठीक है। ठीक। आप नहीं बता। जोरदार तालियां हमारे अतिथिगण महोदय के लिए। कौन है आपका बच्चा? क्या नाम है? कौन सी क्लास में? नर्सरी। स्कूल का कैसा है, पढ़ाई कैसी है, खेल कूद वगैरह सब मैडम है? ठीक है। नहीं, बल्कि अगर मैं आपसे सच कहूं तो छोटे छोटे बच्चों के जो भाव विभोर करने वाले दृश्य थे। और क्या होता है कि इस स्कूल की से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, तो ये इनकी कई बार बीच बीच में क्लिप आती रहती थी, और तब हमारा भी मन था और हमने इच्छा थी कि हम ऐसे वार्षिक उत्सव पर आप पहुँचें। आज भी इन बच्चों के जो प्रस्तुतिकरण है उसने मन को बहुत भाव विभोर किया कि कितनी मस्ती से, कितनी निर्भयता से, आत्मविश्वास से, भरपूर आत्मविश्वास से। उनमें से बहुतों के माता पिता यहाँ होंगे, किसी के भाई बहन यहाँ पर होंगे, क्योंकि आप सब लोग उनके अभिभावक हैं। उन सब के सामने अपने को प्रस्तुत करने का जो उन्होंने एक पूरा मन बना करके किया, वो हम सबको भाव विभोर करने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो उन जितनी प्रस्तुतियाँ हमने दी उनके लिए तालियां हम बजाएं, कि बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
विद्यालय महात्मा बुद्ध कहते थे कि अगर आपने 1 साल का काम करना है तो आप फसल बो, यदि 100 साल का काम करना है तो आप जंगल लगाओ, जैसे हमने जंगल लगाए। लेकिन अगर आप पूरे भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप शिक्षा का काम करो, ज्ञान का काम करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि संपूर्ण योगों में मेरा श्रेष्ठ योग ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है कि जब मनुष्य यदि पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त होता है तो वो देवत्व से आगे निकल जाता है, क्योंकि हमसे आगे देव योनि है, पर देव योनि से भी आगे वो व्यक्ति होता है जो ज्ञान की संपूर्णता में जीता है। हमारा ये स्टार टच स्कूल अभी 2 साल का छोटा सा पौधा है, और हम जानते हैं कि किसी स्कूल की बुनियाद में 3-4 चीज़ें बड़ी चीज होती हैं। एक तो संसाधन होते ही हैं, पर स्कूल की सबसे बड़ी समृद्ध चीज जो है, जो स्कूल का सबसे बड़ा प्रकाशमान स्वरूप है, जो स्कूल का सबसे बड़ा आकर्षण होता है, वो उसकी शिक्षिकाएं या शिक्षक होते हैं। कार्यक्रम का साक्षी बना देखने का, और सुबह बच्चों की मुस्कुराहट से और उनके नाच गाने के साथ, उनके छोटी छोटी प्रस्तुतियों के साथ हुई, तो इससे अच्छी सुबह और नहीं हो सकती। अब इसके बाद भारती जी ने मेरे परिचय में बहुत ज़्यादा शब्द कह दिए हैं। मैं इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, ये बात मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, वो आपका स्नेह और प्यार है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक गुजारिश जरूर करना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति का परिचय आप इस बात से न देखें कि वो कौन से परिवार से आता है, बल्कि यह देखें कि वह कैसे कर्म करता है और कैसा व्यवहार करता है। तो बहुत अच्छा लगा, और भारती जी ने लगभग सभी वो बातें कह दी हैं जो एक अभिभावक के तौर पर हमारे बीच में आनी चाहिए। बदलता हुआ समय है, बदलते हुए समय की अपनी मांग है, और उस अनुरूप बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों में संस्कार जगाने हैं, और एक माता पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारियों का परिष्करण होना है, उनमें बदलाव आना है। इस दृष्टि से विद्यालय और अभिभावक, ये दोनों वो कड़ियां हैं जो न केवल इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाला भविष्य कैसा हो, बल्कि उनकी एक यह जिम्मेदारी और हो जाती है कि बच्चों को वो जैसा बनाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें स्वयं अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। इसके लिए वे कितने तैयार हैं। मैं बहुत से विद्यालयों में जाता हूं, बल्कि सही बताऊं तो मैं विद्यालयों के अलावा और किसी कार्यक्रम में नहीं जाता हूं। स्कूल कॉलेज के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां जाना मुझे पसंद है, ना किसी किस्म की पार्टी मुझे पसंद है, ना कोई और आयोजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वहां जाने का एक निजी स्वार्थ ये है कि आप जैसा भविष्य चाहते हैं, उस भविष्य के निर्माण में आप वैसा ही योगदान भी करना चाहते हैं। और उत्तराखंड हमने बहुत कठिनाइयों के बाद पाया है। अपनी कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ करके हम भी यही सोच के साथ आए थे कि हम अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा सार्थक योगदान देंगे। प्रयास भी किए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम उत्तराखंड आए और जब से अब तक उत्तराखंड को देख रहे हैं, तो उत्तराखंड को बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं। कभी कभी लगता है कि इन समस्याओं का कोई हल निकलेगा भी कि नहीं, लेकिन हम हैं, जीवन है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है।